तो दोस्तों चलिए आज हम आपको सुनाते हैं उषा उत्थुप के बारे में। उषा उत्थुप एक भारतीय पॉप और फिल्मी और जैज की गायिका हैं जिन्होंने 1960 के दशक में और 1970 और 1980 के लास्ट के अंत तक गाने गाए। उन्होंने एक शो था सारा भाई वर्सेस सारा भाई के पहले सीजन में शीर्षक गीत भी गाया था और 2024 में उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो जो ये उषा उत्थुप हैं, ये जो हैं हिंदी सिनेमा में पिछले 7 खून माफ़ के गाने डार्लिंग गाने से प्रसिद्ध हैं। इस गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ गायिका के रूप में पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। उषा उत्थुप का जन्म 7 अक्टूबर 1947 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता सोमेश्वर स्वामी हैं और वह तमिलनाडु के चेन्नई से संबंध रखते हैं। जब वह स्कूल में थी तो उनकी ये थरथराती और भरभराती हुई आवाज़ के लिए उन्हें क्लास से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन उनकी संगीत की अध्यापिका ने उन्हें संगीत की शिक्षा दी, उनकी तारीफ़ की। हालांकि उन्होंने कभी संगीत की शिक्षा बाहर से ग्रहण नहीं की थी, लेकिन उनका लालन पालन एक संगीतमय माहौल में हुआ था, जिस कारण उन्हें संगीत की इतनी ज़्यादा समझ है। उनकी शादी मिस्टर जॉनी उत्थुप से हुई है। उनका एक बेटा सनी और एक बेटी अंजलि है। फ़िलहाल वह कलकत्ता में रहती हैं। तो उन्होंने महज 9 साल की उम्र में पहला स्टेज शो परफॉर्म किया था, आप लोगों को पता होगा। तो उनकी बहनें जो खुद संगीत की दुनिया में थीं, अपने आप को आगे बढ़ा रही थी, उन्होंने इनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश की और उस दौरान उन्होंने मशहूर आरजे अमित सयानी से इनकी मुलाकात कराई। अमित सयानी को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। तो अमित सयानी ने जो था उषा जी को रेडियो सिंगिंग शो में गाने का मौका दिया। तो वो उन्होंने जो गाना गाया तो वो लोगों को बहुत पसंद आया। इसी तरह से रेडियो शो में उनके गाने का दौर जारी रहा। उषा ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 70 के दशक में की थी और उनका एक गाना फेमस था, 1 2 चा चा चा, ये आप लोगों ने भी सुना होगा। इस गाने से उन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली थी। इसी तरह से उन्होंने हिंदी फिल्मों में बहुत से गाने गाए जो आप लोगों को ध्यान भी होंगे। और R.D. बर्मन, पप्पी लाहिरी के साथ इनके काफ़ी हिट गाने हैं, दम मारो दम, महबूबा महबूबा और रंबा हो। इन्होंने बहुत ऐसे गाने गाए हैं, अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप लोगों को खुद याद आ जाएगा कि कितने ज़्यादा गाने हैं जो आप सब लोग भी जानते हैं। वह जो उनके गाने थे ना, नाइट क्लब के जो होते हैं ना, नाइट क्लब, उसमें वो गाना गाती थी। तो उन्हीं में से एक में संयोग से शशि कपूर नवकेतन इकाई से संबंधित एक फिल्म दल ने नाइट क्लब का दौरा किया था और उन्होंने एक गायिका को इस तरह से गाते देखा तो उन्होंने उन्हें बुलाकर गाने का मौका दिया। हरे रामा हरे कृष्णा से उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी और मूल रूप से उन्होंने लता मंगेशकर के साथ दम मारो दम गाना गाना था, लेकिन गायकों की अपनी आंतरिक राजनीति की वजह से उन्हें ये मौका नहीं दिया गया और उन्हें अंग्रेजी कविता सुनानी पड़ी, वो गानी पड़ी। उषा उत्थुप एक देखिए मंच कलाकार हैं और उन्होंने दुनिया भर में प्रस्तुतियाँ दी हैं। मंच पर उनकी जीवंत उपस्थिति बहुत जानी मानी जाती है। पिछले कुछ वर्षों से उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। गुणवत्तापूर्ण संगीत के लिए राष्ट्रीय एकता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए महिला शिरोमणि पुरस्कार और उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए चैनल वी पुरस्कार शामिल हैं। रिकॉर्डिंग उन्होंने बहुत से लुई बैंक्स के साथ उन्होंने अपना पहला एल्बम रिकॉर्ड किया और इस तरह से उन्होंने इतना ज़्यादा वो किया है कि हम आपको बताएंगे तो टाइम कम पड़ जाएगा। और इसी तरह से वो करते करते आज भी वह संगीत की दुनिया में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। उनके गाए गाने और उनके गाया हुआ पॉप म्यूज़िक, उसमें उनकी आवाज़ वो सुनना लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। एक तरह से नया लुक दिया और उन्हें ना कलकत्ता बहुत पसंद था, तो वहीं पे वो सेट हो गई थी और कलकत्ता में वह अपने पति और अपने बच्चों के साथ सेटल्ड हैं। और आप लोगों को ध्यान होगा कि उषा का ट्रेडमार्क यानी उषा जी का ट्रेडमार्क उनकी बड़ी बिंदी और उनका बालों में लगाए जाने वाला गजरा है, जिसे वह अपने सिर पर पहनती हैं। और साथ ही उनकी कांचीपुरम साड़ियों को लोग याद करते हैं उषा जी के नाम से। एकदम से ना एक बड़ी बिंदी, एक पीछे बालों में चमेली का गजरा और साथ में उनकी साड़ी, ये दिमाग में आ जाती है। उन्होंने साड़ियों को भी एक अलग आयाम दिया, तो साड़ी में वे बहुत ही प्यारी लगती हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये आज हमने बात की उषा जी के बारे में। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग नए हैं तो। इसी तरह देखते रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।